नमस्कार साथियों, बहुजन संकट पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम जिस महामानव की चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक थे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रणेता थे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक जिनका सम्मिलित नाम बहुजन समाज है, उनके मुक्तिदाता थे। तथाकथित सवर्ण की औरतों के भी मुक्तिदाता थे। वैसे तो वो जो आजकल उनके आलोचक हैं उनके भी असली मुक्तिदाता वही थे, लेकिन वो मानेंगे नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिनका आधुनिक वर्ड में लॉर्ड मैकाले के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, 2025 को अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार के संस्थापक रहे रामनाथ गोयनका के सम्मान में आयोजित रामनाथ गोयनका व्याख्यान माला में बात करते हुए मोदी ने कहा था कि हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली को नेस्तनाबूद कर देंगे और उन्होंने हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाया है। उनकी 2वीं शताब्दी 2035 में होगी और उसको बचे 10 साल है। इन 10 सालों में हमें उनकी लॉर्ड मैकाले का विरासत को ख़त्म कर देंगे। साथियों, प्रधानमंत्री लॉर्ड मैकाले की विरासत को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये लॉर्ड मैकाले की विरासत क्या थी और क्यों ख़त्म करना चाह रहे थे, और ये यहाँ का शासक वर्ग, जो मैं शासक जातियों भी कहता हूँ, और वो है तथाकथित सवर्ण, वो लॉर्ड मैकाले से इतना क्यों चिढ़ते हैं। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। साथियों, लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 में भारत आया था। भारत आने से पहले यहाँ की क्या व्यवस्था थी, यहाँ का समाज कैसा था, यहाँ की इतिहास कैसा था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि लॉर्ड मैकाले का योगदान क्या था। साथियों, लॉर्ड मैकाले से आने से पहले भारत मनुस्मृति के हिसाब से शासन चलता था, जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। ये इन्हीं को नहीं, इन तथाकथित सवर्ण की महिलाएं, जिनकी आबादी लगभग 5% है, यानी भारत में लगभग 95% लोगों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ तथाकथित सवर्ण, वो भी मनुष्य को ही पढ़ने का अधिकार था, उनकी औरतों को भी नहीं था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी, और संस्कृत बहुत ही कठोर लैंग्वेज थी, जिसको आम आदमी भी समझ नहीं पाता था। मुसलमानों के लिए अरबी फारसी में पढ़ाई होती थी, वो भी सिर्फ वहाँ के नवाबों के परिवार और काजियों के बच्चों को मिलती थी। आम मुसलमानों को शिक्षा नहीं मिलती थी। यानी 95% लोग दो दर्जे के नागरिक थे। इससे अलावा कानून व्यवस्था इतनी खराब थी, समानता थी नहीं है। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। कितना भी खतरनाक से खतरनाक अपराध कर दे ब्राह्मण, उनको सजा सिर्फ मामूली दी जाती थी, और शूद्रों को कठोर दंड दिया जाता था। यानी समानता न्याय व्यवस्था में नहीं थी। शिक्षा, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था। सिर्फ एक वन मानुष की तरह जिंदगी जीते थे, और वो एक लाचार जिंदगी जीते थे। साथियों, लॉर्ड मैकाले से आने से पहले
की स्थिति मैं आपको पूरी बता दिया हूँ। लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 में भारत आया था। लॉर्ड मैकाले को यहाँ की गवर्नर जनरल की सरकार ने 2 काम दिया था। एक तो शिक्षा का माध्यम क्या और यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले। साथियों, उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। उसने आते ही अपनी काउंसलिंग में लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य बना दिया था। इससे अलावा लॉर्ड मैकाले को जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का सभापति बना दिया था। साथियों, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पश्चिम शिक्षा देने में उनका विश्वास था, जिनका माध्यम अंग्रेजी था। लॉर्ड मैकाले से पहले भारतीयों ने भी मांग शुरू कर दिया था कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था अवैज्ञानिक है और आम लोगों की समझ से बाहर है और इनमें वैज्ञानिक सोच भी नहीं है, तकनीकी शिक्षा भी नहीं दी जा सकती है, इसलिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया जाए। 1824 में महान सामाजिक परिवर्तनवादी राजा राम मोहन राय ने ब्रिटेन की महारानी को एक लंबा खत लिखा था। उस खत में ये लिखा था कि महारानी जी, हम आपकी प्रजा हैं, आप अपने प्रजा को अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा दे रहे हो, तो हमें भी अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा दो, ताकि हम भी वैज्ञानिक सोच बना पाएँ और साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे आए हैं। तो साथियों, लॉर्ड मैकाले से आने से 10 साल पहले ही भारतीय लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की वकालत शुरू कर दी थी। तो ये अकेले लॉर्ड मैकाले की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पाश्चात्य शिक्षा में वो शिक्षा दे। साथियों, लॉर्ड मैकाले को यहाँ का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने भारतीय शिक्षा सुधार की जिम्मेदारी दी थी। क्यों दी थी, उनको बुलाया क्यों था? साथियों, 1813 के भारतीय चार्टर अधिनियम की धारा 43 में ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए हर साल खर्च करना होगा। साथियों, ये बात तो इंग्लैंड की संसद ने कह दी कि हर साल 1 लाख रुपए भारत को शिक्षित करने में ईस्ट इंडिया कंपनी लगाए। अब बात ये आ गई कि उसका माध्यम क्या हो। तो उस समय शिक्षा का माध्यम क्या हो, इसके लिए 2 गुट बन गए थे। एक गुट ओरिएंटलिस्ट था, दूसरा गुट एंग्लिस्ट था। और ओरिएंटलिस्ट गुट का नेता H.S. विल्सन था। उनकी मांग थी कि ये जो 1 लाख रुपए का धन है, ये भारतीय भाषा के अनुसार शिक्षा दी जा सकती है कि यहाँ के लोग वो इसी भाषा में समझ सकते हैं और ये इसी भाषा को प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन एक दूसरा गुट भी था जो प्रगतिशील था। वो चाहता था कि भारतीयों को भी जो इंग्लैंड ब्रिटेन में पढ़ाई होती है वो ही यहाँ के लोगों को दिया जाए उसी भाषा में, ताकि ये लोग भी वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक सोच बना पाए और तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा ले पाए। उस गुट का नेता चार्ल्स ट्रेवलर था और वो भारत को आधुनिक बनाना भी चाहता था। तो साथियों, इन दोनों गुटों की लड़ाई से वो पैसा खर्च नहीं हो रहा था।
तो इसी वजह से लॉर्ड विलिंगटन ने लॉर्ड मैकाले को भारत में बुलाया था। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा प्रणाली के लिए मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन 2 फरवरी 1835 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने प्रपोजल रखा और 7 मार्च 1835 उसको लागू कर दिया गया। सम्राट वर्ग पर खर्च किया जाए ताकि धीरे धीरे फिर वो शिक्षा आम लोगों तक आए। पूरे विश्व में ये सिद्धांत लागू है। पहला नया काम सम्राट वर्ग ही अपनाता, उसके बाद में धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचता। तो साथियों, इस अंग्रेजी शिक्षा के वजह से ही हमारे आम लोगों को पढ़ने का मौका मिला। दूसरा, इस मैकाले की एक विशेषता ये भी थी कि पहले कोर्ट की भाषा फारसी थी। कानून फारसी में बनते थे और फारसी में लागू होते थे। ये भी भाषा भी विकसित थी, तो कोर्ट की भाषा को भी अंग्रेजी में किया जाना था। 1837 में पूरे भारत में कोर्ट की भाषा अंग्रेजी कर दी जाती है। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की वजह से ही शूद्रों का पहला महामानव ज्योतिबा फुले को पढ़ने का मौका मिला 1841 में, और 1848 में उन्होंने शूद्रों को और महिलाओं को लिए स्कूल खोली। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उनको शिक्षिका बनाया और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था नहीं होती तो भारत आज़ाद भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों आज अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से यहाँ भारत में एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ। मध्यम वर्ग तैयार हुआ वो अंग्रेजी माध्यम और पाश्चात्य शिक्षा की वजह से हुआ। उन्होंने सोचा कि हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने के लिए कहाँ गए? वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड गए तो वहाँ इंग्लैंड की समाज को देखा, वहाँ के वातावरण देखा, तो वापस आकर वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किए। लॉर्ड मैकाले की वजह से ही हमारे 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन। इस पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था की वजह से ही ये लोग नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्य हुए। साथियों, लॉर्ड मैकाले की वजह से ही हम लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। मेघनाथ शाह, सत्येंद्रनाथ बोस, ये जितने भी वैज्ञानिक हुए ये पाश्चात्य शिक्षा की वजह से हुआ। इससे अलावा लॉर्ड मैकाले ने कानून व्यवस्था में भी सुधार किया। लॉर्ड मैकाले के आने से पहले ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाता था, बहुजनों को कठोर दंड दिया जाता। उनका मानना था कि समान दंड के लिए समान सजा होनी चाहिए। समानता पर आधारित था। ब्राह्मणवाद उससे बोखला गया था। पहला एक आदमी था उस जमाने में अंग्रेज जिसने स्वतंत्र आंदोलन की नींव रखी, समानता की शासन व्यवस्था की नींव रखी। तो ऐसे महामानव की यहाँ का शासक वर्ग कितना पाखंडी है, कितना उसके खिलाफ विश्व फैलाता। आप आज भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप
इनके घर में जाइए और इनके घर में किस माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होती है ये पता करें। साथियों, इनके बच्चे क्या ने कुत्ते हिंदी समझते हैं, ये लोग कहते क्या है, करते क्या है। साथियों, ये ब्राह्मणवादी कहते हैं वैसा वो करते नहीं है, जैसा वो करते हैं वो कहते नहीं है। आज भारत में आईटी का डंका बज रहा है, वो ये पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था से बज रहा है। पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था नहीं होती तो सुंदर पिचाई हो पाता, सत्य नडेला नहीं होता। आज पूरे विश्व में आईटी सेक्टर की मांग है, वो लॉर्ड मेकाले की वजह से लॉर्ड मेकाले शिक्षा में ही सुधार नहीं किए, वो कानून व्यवस्था में भी सुधार किया। उन्होंने इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी की काबिल को भी लिखा। सन 1837 में इन दोनों चीज़ों का ड्राफ्ट वो बनवा दिए थे और ये इंडियन पेनल कोड 1862 में लागू हुआ। इसमें क्या है, सबको समान माना गया। इससे पहले न्याय व्यवस्था असमानता पर आधारित थी। इस भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की वजह से अंग्रेज भी यदि गलती करें तो उनको भी वही दंड मिलेगा जो भारतीयों को मिलता था। तो ऐसी महामानव की आलोचना करना कितना नैतिक रूप से गलत है। जो अंग्रेजों को भी महान नहीं माना, अंग्रेजों को भी भारतीयों के बराबर ही माना। मृत्युदंड की व्यवस्था सभी के लिए लागू थी, पहले नहीं थी। ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी समानता के प्रबल समर्थक लॉर्ड मेकाले हुए। लॉर्ड मेकाले ने भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाया। साथियों, लॉर्ड मेकाले भारत आने से पहले ब्रिटेन में विग दल के सांसद थे। उन्होंने भारतीय चार्टर अधिनियम 1833 बनाने में उनका योगदान था। इससे पहले वो 10 जुलाई 1833 में एक बहुत लंबा भाषण देते हैं। उस भाषण में उन्होंने 3 मुख्य बात कही थी। भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर भारतीयों को भी जाने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि भारत पिछड़ा रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि भारत आधुनिक बने और संपन्न बने और भारत आज़ाद भी हो जाए, जिससे हमें एक अच्छा विकसित पार्टनर मिले और अच्छा व्यापार साझेदार भी बने। इससे अलावा उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को समान करने की भी बात कही थी। ये तीनों बातें भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 39 से 1841 तक वो युद्ध सचिव रहे। 1846 से 48 तक पे मास्टर जनरल रहे। 1857 में ये हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य हुए। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव रहे और 28 दिसंबर 1859 में इनका निधन हो जाता। साथियों, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ का शासक वर्ग इनसे इतना नफरत क्यों करता। साथियों, पहली बार सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था भारत में लॉर्ड मेकाले ने लागू की थी, यानी पढ़ने का अधिकार
सबको दे दिया था। इससे पहले पढ़ने का अधिकार बहुजनों को नहीं था। यदि लॉर्ड मेकाले शिक्षा का अधिकार और समान न्याय व्यवस्था भारत में लागू नहीं करता और पहले जैसा न्याय व्यवस्था पहले जैसे ही शिक्षा व्यवस्था चलती रहती, तो यहाँ का जो सम्राट वर्ग, जो तथाकथित सवर्ण है और जो विदेशी आर्य लोग नस्ल के हैं, ये पहले जैसी व्यवस्था चलती तो लॉर्ड मेकाले को ये भगवान का दर्जा देते। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा लॉर्ड मेकाले की ये आलोचना क्यों करते थे, क्योंकि ये पूरे मानव जाति के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। ये वीडियो इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी फैला सकते हो। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन समाज।